इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा लगता है कि तैयारियां बड़ी हैं। क्या कश्मीर में चुनाव होने वाला है? क्या इसी साल 2021 में कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे? क्या चुनाव की तैयारियों के लिए परिसीमन की बात होने वाली है? अगर परिसीमन की बात होने वाली है तो क्या जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी और घटेंगी? क्या ऐसे में वो तमाम राजनीतिक दल जो कश्मीर घाटी की सिर्फ सियासत करती रहती हैं, उनकी वजूद पर असर पड़ेगा? उनकी जो पहुंच है वो कम होती दिखाई देगी? कुछ बड़ा होने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातचीत से पहले जो घटनाक्रम है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पेशकश के पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, उसके साथ साथ सभी सैन्य सेनाओं के प्रमुख और फिर एलजी जम्मू कश्मीर के वहां पर मौजूद थे। बैठक में बातचीत विकास को लेकर हुई, लेकिन उस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे थे। और इसके साथ साथ इस पूरे बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आने लगी। पाकिस्तान ने एक बड़ी कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बात को फैलाने के लिए कि भारत एक तरफा बहुत कुछ करने जा रहा है जम्मू कश्मीर में और अंतर्राष्ट्रीय जगत को इसे रोकना चाहिए। यानी पाकिस्तान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है, ठीक वैसा ही जैसे 2019 में जब धारा 370 के निष्क्रिय किए जाने की बात हुई थी, उस वक्त पाकिस्तान भौचक रह गया था। लेकिन आज पाकिस्तान उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। तो क्या बड़ा होने वाला है, यह अपने आप में हर किसी की जबान पर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब वहां पर चुनाव होने की तैयारी जरूर होगी और उसके लिए सबसे जरूरी है परिसीमन, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्र अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो वो विधानसभा की सीटें अब जम्मू कश्मीर में नहीं शामिल होंगी। उसके साथ साथ जम्मू के क्षेत्र में अगर आबादी की जो घनता है उसके आधार पर, पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर देखें तो वहां ज्यादा सीटें होनी चाहिए। यानी कि कश्मीर घाटी का जो वर्चस्व है वो कम होता दिखाई देगा। तो क्या इससे तमाम राजनीतिक दलों के दांवपेच में भी फर्क पड़ेगा? इसी पर आज हम करने जा रहे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले जरा यह देखिए कि इस पर अभी तमाम राजनीतिक दल अपनी क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 2 साल में उपलब्धि होनी चाहिए थी, कोई होना अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी, युद्ध की वो कल्पना करते थे, जो उनका अपना एक वो हुई नहीं। ज़मीनी सतह पर सूरत हाल वही की वही है, बल्कि परेशान कौन है सारे मुल्क के लिए। हमने पहले ही इंतबाह किया था कि 5 अगस्त के जो फैसले हैं उससे पहले देखिए हम कितने संजीदगी से हमने ये लिया था। हमने ही नहीं, सब ने। हम प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने गए थे, यहाँ भी जो भी गवर्नर साहब से भी मिलने गए थे, और उनको इंतबाह किया था ये होगा नहीं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और कोई हासिल नहीं होगा। अभी भी हमने सुना कि एक मीटिंग होने जा रही है और बाकी पार्टीज को सुना कि न्योता मिला है और उम्मीद है कि हमें भी मिल जाएगा। हम तो इसको एक खुशाइंद कदम समझते हैं, हम इसका वेलकम करते हैं और मुझे लगता है 2 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां सब लोग बैठकर बात करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ से जम्मू कश्मीर को मसाइल को लेकर एक नई ओपनिंग होगी। तो मुझे लगता है इसमें पार्टिसिपेशन करके सब लोगों को जाना चाहिए। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हमारा विषय है क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वहां डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन एक बार फिर किया जाए, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लद्दाख की सीटें भी शामिल थी। अब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है, एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो अब केंद्र सरकार के पास पहुंचने लगे। हम परिसीमन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परिसीमन से ही जम्मू या फिर कश्मीर में विधानसभा की सीटों में बढ़ाव या घटाव ये दोनों हो सकता है और इसके साथ ही राजनीति भी बदलती हुई दिखाई देगी। और वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक दलों का प्रभाव भी सीटों के बढ़ने और घटने से होगा। इस बात को समझिए, 37 सीटें अब जम्मू के क्षेत्र में हैं और 46 सीटें घाटी में हैं। और यही वजह है कि घाटी की जो पार्टियां हैं वो एक तरह से जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति पर हावी रहती हैं। लेकिन आबादी के लिहाज से जम्मू का क्षेत्र कहीं ज्यादा घना है, यानी कि जम्मू के क्षेत्र में ज्यादा सीटें होनी चाहिए। जम्मू के क्षेत्र में अगर ज्यादा सीटें हो जाती हैं तो फिर घाटी की पार्टियां
किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के भविष्य का निर्धारण खुद नहीं कर पाएंगी। और यही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बैठक 24 तारीख को है। क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या बड़ा हो सकता है, यह हमारा मुद्दा है आज का। निर्मल सिंह जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के विशेषज्ञ के तौर पर अशोक पंडित जी हमारे साथ रहेंगे। सलमान निजामी साहब कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। हरबख्श जी रहेंगे पीडीपी से और इरफान हाफिज लोन कश्मीर एक्टिविस्ट हमारे साथ रहेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम शुरू करेंगे मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? 24 तारीख को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। क्या बड़ा होने वाला है कुछ जम्मू कश्मीर में? इसी पर आज की बहस है। निर्मल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक पंडित जी मौजूद हैं, सलमान निजामी साहब, हरबख्श जी और इरफान हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल सिंह जी, शुरुआत में आपसे करूं, क्या प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, पॉलिटिकल प्रोसेस को एक इम्पेटस मिल सकता है? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो लाल किले से वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा और जल्दी यहां पर लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, वो जो सारे सर्कमस्टांसिस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जब उपयुक्त समय आया है तो उन्होंने ये पहल की है। और इस पहल का मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के सामने जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लोग जाएंगे और अपनी बात दिल खोल के बाहर रखेंगे और जो भी उनके मन में है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद की जो भी यहां पर व्यवस्था जहां बनी है उसके मुताबिक किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, जम्मू कश्मीर में शांति आए, जहां उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगे, जहां तरक्की और तामीर के लिए हम आगे बढ़े और लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जो है हम आगे बढ़े। जी ठीक है, पंचायतों के इलेक्शंस हुए, बीडीसी के इलेक्शंस हुए, डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन असेंबली का और जो यहां की सरकार का अपना एक रोल है, बड़ा रोल है, उस तरफ है हम एक कदम है। मुझे लगता है इस बैठक से काफी कुछ जो है आगे बढ़ेगी, बातें बढ़ेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास। बिल्कुल। हरबख्श जी, पीडीपी ने हालांकि अभी फैसला नहीं किया है कि बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन क्या आप इसे एक बड़ी पहल मानते हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना अब जरूरी है? लोकतंत्र के जो तमाम प्रोसेसेस हैं उसे मजबूत करना आवश्यक है? हरबख्श जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है कि हरबख्श जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, आवाज उनकी नहीं आ पा रही है। हेलो जी हरबख्श जी, जी मैंने सवाल ये पूछा। हेलो जी अजय जी, आप रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। 24 तारीख को लेकर अब उम्मीदें बड़ी हैं, हालांकि आपने अभी तय नहीं किया है, आप कल तय करेंगे, आपकी पार्टी कल तय करेगी कि आप उसमें हिस्सा लेंगे कि नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है, आप इसमें साथ हैं ना? देखो, आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जो लोकतंत्र का मामला है, जब 5 अगस्त को इतना बड़ा फैसला लिया गया, एक तरफा फैसला, उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और अगर आज कोई बात की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, कुछ पहले तो हमें एजेंडा ऑफ मीटिंग नहीं पता है, ना हमें पता है कि किस लिए मीटिंग हो रही है। हमारी पार्टी ने कल एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग रखी है जिसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि हमें इस मीटिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद ही कोई डिसीजन के बाद कोई बात हमारी। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा नहीं जाने की वजह क्या होगी? क्या आप अभी भी धारा 370 के रीइंस्टेट करने का इंतजार करेंगे? देखो, हमारा मौकफ डबल नहीं है ना, जो 5 अगस्त से पहले हमारा मौकफ था या 5 अगस्त के बाद का मौकफ था, हमारे मौकफ में कोई चेंज नहीं आई है। लेकिन ये जो डिसीजन मीटिंग में जाने या न जाने का, ये तो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कंसल्टेशन करेगी कल प्रेसिडेंट साहिबा के साथ, तो उसके बाद ही बता पाएंगे। तो जो हमारा मौकफ रहा है वो मौकफ में तो कोई चेंज हमारी है नहीं, यानी पॉलिसी में अभी कोई चेंज। अशोक पंडित जी, ऐसा लग रहा है कि पीडीपी अभी भी 370 के रीइंस्टेट करने को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है। अशोक पंडित जी। अजय जी नमस्कार। देखिए, आपने इस प्रोग्राम में टाइटल रखा है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या,
तो मुझे लगता है कि 5 अगस्त 2020 को जो हुआ उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। जो एक इतना पुरानी एक बीमारी चलती आ रही थी, उसका ऑपरेशन हो गया था, उसकी सर्जरी हो गई थी और वो खत्म हो चुका है। तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर जो है वो 370 और 35 से आज़ाद हो गया। रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को का अप्रोच करना वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और नरेंद्र मोदी जी जो है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और उनकी पूरी पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करती है। इसलिए उनका फर्ज है, उस पार्टी का फर्ज है, इस गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो अप्रोच करे उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो जम्मू कश्मीर में एक पोजीशन रखती है और वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस का एक हिस्सा है। ये तो रही एक बात, वो तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं जो कश्मीर का रहने वाला एक बाशिंदा हूं, मेरे माइंड में 2-3 चीजें जो इस चीज को 100% मुझे लगता है कि वो सामने से रिस्पॉन्स आएगा। हम वो उन लोगों की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं भूल सकते हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो हर वक्त उन्होंने हिंदुस्तान के प्रेजेंस को कश्मीर में अपोज किया है। वो चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान का राज कश्मीर में हो, तो डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते ही नहीं है। ये मानता हूं मैं कि चलिए प्रोसेस है, आपको उनके साथ बात करनी होगी और इस बात का भी यकीन है मुझे कि इनको हैंडल कैसे करना है, इनकी हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट को तो पता ही है कैसे उनको हैंडल करना पड़ेगा। बेसिक जो नीड है कि जितनी भी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कश्मीर में आतंकवाद को पनपाया, पाला, पोसा और बड़ा किया और पैदा किया, वो कितना सीरियसली इस पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इलेक्शन के प्रोसेस को सीरियसली लेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। प्रोसेस जो है अजय जी वो करना ही करना है, बाद में जो पूरा होगा कंप्लीटली। बिल्कुल अशोक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और यही सवाल मुझे तो नहीं लगता चेंज हुआ है। चलिए हम इस पर अभी बहस करेंगे, हमारे पास वक्त है। यही सवाल जो अभी अशोक जी आपने उठाया, सलमान साहब आपके सामने ये बताइए कि कांग्रेस को तो कोई परहेज नहीं होगी ना बातचीत करने में, या अभी भी आप CWC के उसी अक्षरशः उस पर हैं कि जो कुछ 2019 में हुआ वो गलत है और धारा 370 को रिइंस्टेट किए बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, सबसे पहले जो है 2019 में 5 अगस्त में जो फैसला लिया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। वो हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पिंजरे में कैद करके और वहां की लेजिस्लेशन को खत्म करके और सभी मेन स्ट्रीम के लीडरों को हाउस अरेस्ट करके, अभी भी कई लोग जो हैं अभी भी हाउस अरेस्ट हैं या डिटेन्ड हैं, तो उन सबको बंद करके एक फैसला लिया गया। और 2 साल में हमने ये देखा कि जो फैसले इन्होंने किए उसका आउटकम क्या हुआ। इन्होंने कहा कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर से खत्म होगा। हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में होता है, चाहे उसमें सैनिक हो चाहे सिविलियन हो, वो शहीद होते हैं। दूसरी तरफ से LAC में चाइना जो है अभी भी अंदर घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, और ना रोजगार है, ना नौकरियां हैं, ना कोई पैकेज है। तो चेंज क्या हुआ? हम तो स्वागत करते हैं कि ऑल पार्टीज मीटिंग, हम तो पहले दिन से कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनको टेबल पे बिठा के बातचीत करनी चाहिए। और ये उस वक्त हमें कहते थे कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज को के साथ विचारधारा या बातचीत करना चाहते हैं। जब हमने ये आवाज उठाई तो हमें कहा कि आप देशद्रोही हो, PDP देशद्रोही पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही पार्टी है, पाकिस्तानी पार्टी है। तो इनकी हिपोक्रेसी यहीं एक्सपोज होती है कि आज ये कैसे सबके साथ बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले कि निर्मल सिंह जी आपके सवाल का जवाब दें, सलमान साहब तो मैं आपको बस एक चीज बता देना चाहता हूं। आपने कहा कि आतंकवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है जो अभी मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। 2019 में 594 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, 2020 में यह घटकर 244 हो गई और मार्च 2021 तक में सिर्फ 21 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। आप कैसे कहते हैं कि आतंकवादी घटना बढ़ गई है? नहीं, देखिए चाइना तो अंदर नहीं घुसा था ना, चाइना तो अभी भी आपने कुछ पूछा, आपने अभी पाकिस्तान की बात की ना, आपने आतंकवाद की बात की, उस पर रहिए ना, चाइना पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ ना इतने सालों में। क्या चीन ने आतंकवाद करना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में? तो खत्म नहीं हुआ ना, अभी भी है ना। चलिए निर्मल सिंह जी प्लीज जरा जवाब देंगे इनका। निर्मल जी प्लीज। हाँ, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और जो PDP के साथी थे, इसको मैंने सुना है। इनके सीनियर नेता क्या
उनके जहन में है मुझे मालूम नहीं, और ये भी मुझे इस पर अंदेशा है, क्योंकि ये पुरानी बातें कर रहे, अभी इनकी सुई वहीं अटकी हुई है। अरे भाई, चीन की बात, पाकिस्तान की बात, बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय आज आवश्यकता है कि जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। अभी ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से 370 को नहीं हटाया गया। भारत में हमारी जो संसद है, सबसे बड़ा हमारी पंचायत है, जिसमें पीडीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, सभी लोगों ने चर्चा की और 370 और 35 को हटाया गया। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जेलों में उन लोगों को डाला गया था जो कि कहते थे कि अगर 370 को हाथ लगाया, हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे, और यहां तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। उनको डाला गया था, आम लोगों को नहीं डाला गया था। और इनके एमपीज वहां पर थे, मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद साहब थे, फारूक साहब शायद कहां थे मुझे मालूम नहीं, पीडीपी के लोग थे, जो यहाँ के जो नुमाइंदे वहां पर थे। तो ये जो है आज फिर वही अटके हुए हैं। ये लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात है जम्मू कश्मीर की, जो अभी अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और वो आज खुश हैं। उनको वो पूछ रहे हैं लोगों को, तो बताओ, आप कहते थे कि जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से टूट जाएगा, क्या हुआ? यहां खून की नदियां बहेंगी, क्या हुआ? तो ये जवाब नहीं दे पा रहे, ये लोगों में जाना नहीं चाहते, इस कारण से इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इसलिए इनके नेता भी अगर ऐसा सोचते होंगे तो फिर तो बहुत बदकिस्मती है। लेकिन मैं इनको सुझाव दूंगा, एक बहुत अच्छा मौका है, परिवार के सबसे बड़े जो व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बुलाया है, जाए अपनी बात रखें उधर, बिल्कुल, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे। हरबख्श जी आपका जवाब देना चाहते हैं, हरबख्श जी जवाब दीजिए, फिर मैं लोन साहब के पास जा रहा हूं। हरबख्श जी प्लीज। हाँ, ये काफी सीनियर लीडर हैं और डिप्टी सीएम भी रहे हैं हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में, तो मैं आदर से बात करूंगा। जो अभी बात कर रहे थे निर्मल सिंह जी कि हमारी जो मैं स्पोक्स पर्सन हूं पार्टी का और पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो तरक्की और जो नारे दिए गए थे 370 को खत्म करने के बाद, खून की नदियों की बात तो नहीं हुई, लेकिन जो शराब की नदियां जम्मू में बह रही हैं उन पे बात कीजिए। जो जम्मू का आवाम सड़कों पे है, हमारी बहनें और बेटियां और माएँ कितने दिनों से सड़कों पे हैं शराब की दुकानों के खिलाफ, मंदिर के शहरों को शराब का शहर बना दिया, उस पे बात कीजिए। आप किस तरक्की की और किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? आपने बताया था यहाँ पे हम दूध की नदियां बहाएंगे, 370 के बाद 50,000 जाबों की बात की थी, 800 जाब जो निर्मल सिंह जी कह रहे थे पहले, उसका तो जवाब दीजिए ना। अच्छा ये बताइए ना हरबख्श साहब, ये बताइए कि क्या पीडीपी के मुखिया ने, हरबख्श साहब, क्या पीडीपी के मुखिया ने नहीं कहा था कि हिंदुस्तान का झंडा लेने वाला कोई नहीं होगा? इस प्रोग्राम में दो आपने प्रवक्ता बीजेपी के रखे हैं। आप मुझे बताइए, जो हरबख्श साहब जरा ये तो बता दीजिए कि क्या पीडीपी के मुखिया ने ये नहीं कहा था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई व्यक्ति कश्मीर में नहीं मिलेगा? कहा था या नहीं कहा था? याद है आपको? आप उस बात को क्यों नकारना चाहते हैं? चलिए खैर, मैं लोन साहब के पास चलता हूं। लोन साहब ये बताइए, क्या ये सुनहरा मौका नहीं है कि पूरी जमात प्लीज हरबख्श साहब प्लीज एक मिनट, आप मुद्दे से भटकर रखने बात कर रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज शांत रहिए। लोन साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज मौका नहीं है जब हर किसी को एक साथ मिलकर और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए? लोन साहब, तापुस के लिए आपने बात की, कहा नौकरियों के लिए आपने बात की। जी अजय जी, मैं गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा समय मुझे देंगे। जी प्लीज। हमने ये कहा कि पॉलिटिकल कमेटी की, ये इनको थोड़ा बोले। हरबख्श साहब प्लीज जरा आप चुप होए, प्लीज हरबख्श साहब, पंडित जी लाए हैं, जरा इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी, मुझे लगता है शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। जी लोन साहब प्लीज कंटिन्यू। देखिए अजय साहब, हमने हमेशा ये कहा और ये सही बिल्कुल एक लोन साहब अभी इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं।
मैं सलमान साहब आपके पास चलूं। ये बताइए कि अभी आपने सुना निर्मल सिंह जी ने क्या कहा, स्पष्ट तौर से आपने उनकी बातें सुनी, क्या उसका जवाब आप देना चाहेंगे, ताकि फिर उसके बाद मैं अशोक जी के पास चलूं। प्लीज सलमान जी। देखिए मेरा कहना यह है कि जो अगर अभी निर्मल सिंह जी ने बहुत बड़ी बातें की, ये खुद पीडीपी के साथ सरकार में थे। अगर पीडीपी बुरी थी तो क्यों आप सरकार में थे? उस वक्त तो आपने कुर्सी का पूरा मजा लिया, जो आपने काम करने थे वो आपने कर लिए, और जब सेंटर में इलेक्शन था उस वक्त आपने उनके साथ जो है सरकार तोड़ दी। और दूसरी बात यह है कि आज आप कह रहे हैं कि बातचीत हम करेंगे पीडीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो 2 सालों में क्यों उन पार्टीज को आप बोल रहे थे कि ये पाकिस्तानी समर्थक हैं? ये क्या हिपोक्रेसी है आपकी? हम तो चिल्ला के कहते थे कि पहले दिन से इन पार्टीज के साथ बैठिए, ये हमारे अपने लोग हैं, ये मेन स्ट्रीम में इनकी कई ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए, उनको आपने देशद्रोही बना दिया। आज उनके साथ ही बातचीत कर रहे हैं। 2 साल में आपने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। हमारे वहां के युवा जो हैं बच जाते, जिन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि उनके पिता को 2 साल से सैलरी नहीं मिली। और आज जो हालात जम्मू कश्मीर में हैं। अशोक जी इसका जवाब देंगे आप? अशोक जी। अजय जी, बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन और पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं, और क्या फर्क पड़ा 370 हटने के बाद या 35 हटने के बाद। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि इनके राज्य में इसके पहले 370 हटने के पहले वहां पर दूध की नदियां बहती थी, आतंकवाद तो था ही नहीं। वो तो शुरू हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद। जो बम फटे वो भी 370 के जाने के बाद हुआ, जो हत्याएं हुई वो भी 370 जाने के बाद हुआ, जो स्कूल जलाए गए वो भी 370 हटने के बाद हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का निर्वासन, उनका जेनोसाइड, उनका एक्सोडस हुआ वो भी 370 हटने के बाद हुआ। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ वो 5 अगस्त 2019 के बाद ही हुआ। इनको तो कश्मीर के हालातों के बारे में बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि अगर कश्मीर की हालातें खराब हुई या जम्मू कश्मीर लद्दाख की हालातें खराब हुई, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज अलॉन्ग विथ हुर्रियत और पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने कश्मीर को हर वक्त जला के रखा, जलते हुए देखा, ताकि ये हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करते रहे, वहां पर फंड्स आते रहे और ये अय्याशी करते रहे। वहां के सारे पॉलिटिशियंस, वहां के सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन्होंने अरबों रुपया कमाया, उन्होंने प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज बनाई है, किसके नाम पे? टेररिज्म के नाम पे। और ये भी हमको लेक्चर दे रहे हैं, ये लेक्चर को दे रहे हैं कि जो है पूरा कश्मीर जो है वो कमाल का कमाल हो गया। अजय, ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। ये सारे के सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन हो, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन शांति हो, ये कभी नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति हो, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में रहने वाले लोग शांति से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले। ये नहीं चाहते। इसीलिए ये जो प्रोसेस की बात है, ये जो प्रोसेस की बात है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये हर वक्त अपोज करेंगे, क्योंकि इनकी दुकानें तभी चलती है जब वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा। जब वह डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। डर इनको इसी बात का है। चलिए सलमान जी, मिलना चाहते हैं सलमान जी, ऐसी दुकानें चलाई है 50 साल 60 साल, इसलिए तो ये इनका हाल हुआ है। महीने में कितनी रिहैबिलिटेशन? अच्छा हरबख्श जी बताइए ना। हरबख्श जी सवाल सुनिए, कितनी रिहैबिलिटेशन हुई यहाँ पे? नाम बताइए ना, कितनी इंडस्ट्रीज लगी, कितनी मुलाजमतें दी, आप बताइए। नाम बताइए, प्रोजेक्टों के नाम बताइए, शराब की दुकानों के नाम गिन के दूं मैं? आप उसकी चिंता मत करिए, सब हो रहा है, सब हो रहा है, आप सब हो रहा है, सब होगा। यहाँ पर नियत अच्छी है, यहाँ पर नियत अच्छी है, यहाँ पर करने की क्षमता है, यहाँ पर करने की क्षमता है। वजूद तो आपका नहीं है, अरे वजूद तो आपका नहीं है, अरे आप तो मेरे वजूद पैसे लेके अरे किससे बोला? आपको क्या पता है? अब जब आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते
आपको क्या पता है कश्मीर का? आपको एबीसी नहीं पता कश्मीर का? कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन वो कश्मीरी पंडित करेगा जो कश्मीर में रहता है, जो जम्मू में रहता है, जो जम्मू में रहता है, जो कैंपू में रहा। आप कब रहे कैंपू में? आपने कब देखा? आपने कब माइग्रेशन देखी? आप दिल्ली में बैठे थे, आपको तो एबीसी नहीं पता है माइग्रेशन का। आप उन कश्मीरी सिखों को पूछिए जो यहाँ मारे गए, आप उनकी बात कीजिए। क्या बात करते हो? मुझे समझ नहीं आता टीवी चैनल वाले आपको किसने उठा के लाते हैं। मुझे ये पता होती है आप जैसे लोग यहाँ आए तो मैं तो आता ही नहीं। अरे तू कौन है? अरे तू कौन है? आपको क्या पता है जम्मू कश्मीर के बारे में? आप क्या जानते हो? आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर के बारे में? हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम यहाँ रह रहे हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम आज मिलिटेंसी का सामना कर रहे हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने शहादतें दी है डेमोक्रेसी के लिए। आपका क्या रोल है? आपने आतंकवादी चिल्लाने से क्या होता है? आपको क्या लगता है चिल्लाने से कोई डर जाता है? आपने मेरे को कश्मीर से बाहर निकाला है। आप चिल्लाते हो सिर्फ टीवी पे और पैसे लेते हो चल्लू से। आपने हमारी हत्या की है, पेड़ थोड़ी आते हैं, रेप किया है। आप पे रोल पे हो और आपको हिंदुस्तान की बात करने का कोई हक नहीं। आप पे रोल पे हो, आप चल्लू पे पे रोल पे हो। अरे पे पहले बताना सीखो चल्लू पे, फिर बात करना। जिगर है, हमारा जिगर है, जिगर। हम ईमानदार लोग हैं। आप हमें सब पता है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमने यहाँ पे मिलिटेंसी भी देखी। हमने काम किया है, हमने मुल्क के लिए काम किया है, हमने डेमोक्रेसी के लिए काम किया, आज भी कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं कोई नाम निहाद आदमी नहीं हूँ। अच्छा, हम कोई एजेंट नहीं है नाम निहाद आदमी। अच्छा हरबख्श जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, हरबख्श जी, अशोक जी और हरबख्श जी, प्लीज एक मिनट हरबख्श जी, मैं कुछ आंकड़े नहीं, ये जवाब नहीं होता है। चलिए बिल्कुल, देखिए व्यक्तिगत अटैक नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत अटैक नहीं होना चाहिए। तेरा क्या वजूद है? अच्छा हरबख्श जी, चलिए बहस को आगे बढ़ाने दीजिए। हरबख्श जी और अशोक जी, प्लीज एक मिनट। हरबख्श जी जरा सुनिए, प्रवक्ता किस लिए लाने? अच्छा हरबख्श जी जरा सुनिए तो सही। हरबख्श जी सुनो, अजय जी ये मेरा, अच्छा हरबख्श जी मेरी बात सुनिए तो आप। पार्टी का प्रवक्ता हूँ, हरबख्श जी करेगा, मैं तमीज से सुनूंगा, तमीज से बात नहीं करेगा। हम लोग यहाँ सब तमीज से बात करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ सब समझदार लोग हैं। तमीज से तुम बात करो। अच्छा हरबख्श जी, हरबख्श जी, तुम बात करो। हरबख्श जी, बात करने की। अशोक जी प्लीज, अशोक जी टाइम आउट प्लीज, अशोक जी प्लीज। हरबख्श जी मैं कुछ आंकड़े पढ़कर बता रहा हूं आपको, आप जरा इसका जवाब दीजिएगा। पिछले 2 साल में 13,600, हरबख्श जी जरा सुनिए, सवाल सुनिए ना साहब। हरबख्श जी सवाल सुनिए। पिछले 2 साल में 13,600 करोड़ रुपए के 168 MOU साइन किए गए हैं, जिसमें से 8 कार्यान्वित हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 50 डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए हैं। 25,000 नई मेडिकल सीट्स जम्मू कश्मीर में शुरू की गई हैं। 5 साल से अटका हुआ रामबाग फ्लाईओवर खोल दिया गया है। जम्मू रिंग रोड जो 1 साल के दौरान है वो 25% बन चुकी है। जम्मू श्रीनगर मेट्रो में 10,000 से ज्यादा करोड़ के खर्च हो चुके हैं। जरा मुझे ये बताइए, ये 2 साल में, एक सेकंड, ये केंद्र सरकार का कहना है कि इतने पैसे खर्च हुए, आप कहते हैं विकास हुआ ही नहीं है, ये कैसे? आपके आंकड़े गलत है। आपके रामबाग वाला पुल, हमारे कोलेशन के डिप्टी CM साहब बैठे हैं, सीनियर लीडर है, उनको पूछिए। रामबाग का पुल हमारी कोलेशन गवर्नमेंट। अरे बाकी आंकड़े के बारे में तो बताइए, आपके अभी हम पूछ लेंगे निर्मल जी से भी। गलत है, निर्मल सिंह जी भी बता देंगे। अभी गलत है, मेरे आंकड़े गलत हैं। निर्मल सिंह, अच्छा चलिए निर्मल सिंह जी प्लीज, निर्मल सिंह जी। हाँ रामबाग अजय जी को कोलेशन गवर्नमेंट, 1 मिनट के लिए इनकी बात को मान भी लिया जाए। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी के सामने आप जाइए और अपनी बात रखिए कि 2 साल में ये चर्चा करें और मुद्दे पर रहें। आज का मुद्दा है कि 24 तारीख को जो बैठक है उसमें जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको शुरू करने की बात है। उसमें यहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहां रूलिंग में रही हैं, जो क्या उनको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर के लोग तो कहते हैं कि जाना चाहिए। आज वो चाहते हैं कि यहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट आए, लोग यहां पर आए, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे साथी हैं यहां के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, ये कंफ्यूज्ड हैं
क्योंकि ये लोगों को फेस नहीं करना चाहते। आप जाएं, आप यही बात रखें, जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये होना चाहिए, आप प्रधानमंत्री जी के सामने रखें ना। आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन आप कहते हैं हम जाएंगे नहीं। अरे भाई 5 अगस्त पहले का जो स्थिति लाए, अरे भाई जेलम से और चुनाव से बहुत सा पानी बह चुका है, वो वापस नहीं आने वाला, नहीं जाएंगे, ये भूल जाए। ये था आप जो ऑटोनॉमी के ख्वाब लेते थे, सेल्फ रूल के ख्वाब लेते थे, और कुछ लोग जो है वो आजादी के बातें करते थे, हुर्रियत के लोग, बाकी लोग वो भूल जाए। ये नया भारत है, यह नरेंद्र मोदी का, भाई मोदी का भारत है। यहां पर राष्ट्रीय सरकार है। आप जाएं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उसका सदुपयोग करें, यह मेरा आप सुझाव है। यही रास्ता है, डिबेट चलती रहेगी, 32 साल से चल रही थी। कांग्रेस के लोग आज बात कहते हैं, पीडीपी के लोग, एनसी के लोग बात कहते हैं, अरे भाई ये चर्चाएं बहुत चलती थी। सिंह जी, आप 2 साल से इन लोगों को क्यों कह रहे थे कि ये देशद्रोही है? एक सुनहरी मौका है, आप जाएं प्रधानमंत्री आप माफी मांगिए कि आप देशद्रोही उनको बोलते थे, जिनके साथ ही आज बातचीत करना चाहते हैं। 2 साल बेवकूफ क्यों बनाया देश की जनता को? अगर आपने बातचीत ही करनी थी आज, तो उनको 2 साल में क्यों कहा ये देशद्रोही हैं, ये पाकिस्तानी सिंपथाइजर है? आप माफी मांगिए, कब ऑपरेशन करना है और कब जो है उसको हीलिंग टच देना है, डॉक्टर को मालूम है। 2 साल उनको बोलते रहे, 72 साल का नसूर जो है उसका खत्म किया है, उनको कहते रहे। आज लोगों ने आपको, यहाँ के लोगों को, पार्टी को आईना दिखा रहे, लोग पूछ रहे हैं, कह रहे भाई आप कहते थे कि भारत के साथ रिश्ता टूट जाएगा जम्मू कश्मीर का, या खून की नदियां बहेंगी, या तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उसका जनाजा निकालने वाला कोई नहीं होगा। आज पूछ रहे लोग, बर्बाद मत करिए। लोगों को फेस नहीं करना चाहते। हुआ है कि 2 साल और आगे कुछ नहीं हुआ, लीडरशिप अगर वो भी ऐसी सोचती है तो फिर तो भगवान ही कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आज आपकी जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी है कि जम्मू में आपने जो किया है वो कश्मीर में देखिए ना। अरे भाई 72 साल में जो आपने किया, आपने क्या किया? चीन की बात करते हो, आज भी अक्साई चीन आपने चीन को दिया हुआ है, आज भी पीओ के आपके दौरान ही आप भी थे, जम्मू कश्मीर जिसका कब्जा हुआ है, आपने क्या नहीं किया? उग्रवाद आपके दौरान पैदा हुआ, लाखों के लोग जो है उग्रवादी बने चाइना से। लेकिन आप जो है आज नई अपॉर्चुनिटी का मुकाबला लीजिए, इसका फायदा लीजिए नई अपॉर्चुनिटी का। मजबूर क्या है? आप पुरानी बातों में घुसे रहेंगे तो 2 साल पहले क्यों नहीं शुरुआत? भारत कांग्रेस हो रहा है, उस वक्त इन्हीं लोगों को जेल में, और 2 साल के बाद समय को पहचानिए, लोगों की नब्ज को पहचानिए। अच्छा सलमान साहब देखिए, मुद्दा बड़ा सीधा सा है, लोगों की नब्ज पहचानिए। सलमान साहब, मुद्दा बड़ा सीधा सा है, लोग प्रोसेस चाहते हैं, लोग प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सलमान साहब जरा सुनिए, प्लीज सलमान साहब जरा बात सुनिए। पहले ये बताइए कि आज जब कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात करने की बात आ रही है, तो आप इतिहास गिना रहे हैं 2 साल का। निर्मल सिंह जी सही तो पूछ रहे हैं आपसे, जरा बताइए ना, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का गला सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी ने घोटा था? इसका जवाब है आपके पास? देखिए 25 अजय जी 25 जून आने वाला है, 24 के अगले दिन 25 जून है, 25 जून है, इनको याद होना चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ऐसे हमें जेलों में डाला था इन्होंने 1975 में, लोगों की नसबंदी की थी। यह सिखाते हैं जमहूरियत, और हमें इनको समझना चाहिए किस प्रकार से यहां अत्याचार हुए थे। जयप्रकाश नारायण, मुरारजी भाई, चंद्रशेखर, अटल जी, अडवाणी जी, सभी को लोगों को जेलों में डाला हुआ था। यह लोकतंत्र की व्यवस्था हमें समझा रहे। बिल्कुल। अब मैं जरा लोन साहब के पास चलता हूं। लोन साहब अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोन साहब, आप बीच में हमारी चर्चा में शामिल नहीं थे। क्या यह बेहतरीन मौका नहीं है जब सभी राजनीतिक दलों को बातचीत करके लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए? डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी तभी तो लोगों को तरक्की मिलेगी। लोन साहब संक्षेप में जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल अजय जी, मैंने इससे पहले भी कहा कि बातचीत ही एक रास्ता है, और मैं समझता हूं कि सब पार्टीज को जाना चाहिए और एक हम्बल तरीके से भारत सरकार को यह कहना चाहिए कि जो 5 अगस्त का फैसला था वो जम्मू कश्मीर के अवाम को कबूल नहीं है। उनको कहना चाहिए कश्मीर को राजनीतिक तौर सुलझाइए। उसके साथ साथ उनको कहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी जो हम मांग रहे हैं
वो हम भारत के संविधान में मांग रहे हैं। 370, 35A और स्टेटहुड को वापस दीजिए। आपने कभी नहीं इतिहास में देखा होगा कि एक स्टेट को यूटी बनाया जाता है। कानून ये कहता है कि आपको वहां की विधानसभा से पूछना है कि अगर आपको किसी स्टेट का नाम बदलना है, उसको बाइफरकेट करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में आपने देखा, जो निर्मल सिंह जी कहते हैं कि कुछ लोगों को खाली जेल में डाला, नहीं, पूरे कश्मीर को जेल में, कम्युनिकेशन ब्लॉक थी और एक गैर आईनी, गैर जमहूरी तरीके से हमारे अधिकार हमसे छीने गए। और मैं आपको सही बात बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर को मानते हैं। दूर बात, जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार की बात है। वहां आज बात जम्मू कश्मीर सरकार की बात है। तो गवर्नर साहब ने उसके लिए विरोधी है, गवर्नर साहब ने उसके लिए अनुमति दी थी। बात करना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने लिखा था कि सारे के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली की बात नहीं है। जी अशोक पंडित जी, अरे आप क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान का आर्टिकल 3 कहता है कि अगर किसी भी राज्य को बाइफरकेट करना हो, तोड़ना हो, वहां की असेंबली की ओपिनियन चाहिए। लोन साहब, आप जो बात कह रहे हैं, निर्मल सिंह साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? लोन साहब, कम से कम इस बात का ध्यान तो रखिए कि जब यह फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में थी। इस बात का ध्यान है कि नहीं आपको? गवर्नर साहब ने इस पर जो रिकमेंड किया था, तो उस वक्त जाहिर सी बात है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या उसका मतलब क्या हुआ? आप एक महीने नहीं रुक सकते थे? क्या उसका मतलब? बिना चुनाव कराए हुए कैसे हो सकता था फिर? आप शासन लगा, ये तो आप चलिए, मुझे लगता है अशोक जी इसका बेहतर जवाब देंगे। अशोक पंडित जी प्लीज इसका जवाब दीजिए। अशोक पंडित जी, जो संविधान ने हमें दिए थे, हम उनको हासिल करके रहेंगे। और लोन साहब, आप जो कह रहे हैं जरा सुनिए साहब। अशोक जी आपका जवाब दे रहे हैं। अशोक जी प्लीज जल्दी कीजिएगा, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, प्लीज। कहते थे बड़ा कुछ होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कुछ बड़ा होने वाला है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री कहेंगे कि कुछ सुधार नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। 300 लोन साहब अब जरा आपको अशोक जी की बात सुननी पड़ेगी, प्लीज सुनिए, मेरा वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज। अशोक जी, बड़ा होने जा रहा है भारत की सरकार। मैंने प्रोग्राम मुझे लगता है इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी लोन साहब की। लोन साहब खामोश हो जाओ। लोन साहब जी प्लीज। अशोक जी, ये नहीं चुप करेंगे। अजय जी, मैंने शुरुआत में कहा था कि माइंडसेट चेंज होने की बात, इनका माइंडसेट चेंज नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में एक बहुत अहम चीज आपके द्वारा इस सरकार को प्रेज करना चाहता हूं। वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में, कश्मीर में, जम्मू में जो किया जा रहा है, कश्मीरी हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कश्मीरी हिंदुओं का एक डेलीगेशन, कश्मीरी हिंदुओं का एक रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व होना चाहिए ये पॉलिटिकल प्रोसेस में। ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके प्रोग्राम के द्वारा, आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये आपकी सरकार से कहना चाहता हूं। शामिल निर्मल सिंह जी, आपको लगता है कि अगर इस पर विचार किया जाए तो सही होगा? जो विस्थापित हिंदू हैं उनके डेलीगेशन से भी प्रधानमंत्री जी मुलाकात करें? निर्मल सिंह जी, देखिए अजय जी, ये अभी शुरुआत है। जो पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, पक्के तौर पर प्रधानमंत्री जी केंद्र जो है सभी को इन्वॉल्व करेगा। और जो लोग हैं, जो खासतौर पर जो वंचित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको, जैसे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं, जो पीओके के रिफ्यूजीज हैं, कश्मीरी विस्थापित हैं, जम्मू के लोग हैं, इनको सभी को ये एक शुरुआत है। आप इनको, मैं कहूंगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लोग, आप जाइए, ये सारे सुझाव प्रधानमंत्री जी के सामने रखें और पक्के तौर पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जो है वो होने की तरफ हम जा सकते हैं और जम्मू कश्मीर की जो ख्वाहिशात है लोगों की, उसको पूरा कर सकते हैं। चलिए वो चाहते हैं कि यहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट आए। जी हरबख्श जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके अपनी संवेदनाओं को सामने रखना, तो इससे बेहतरीन मौका तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। हमने इनविटेशन कोई रिफ्यूज नहीं, हमने कहा कि कल हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद हमारा डिसीजन होगा। लेकिन मैंने कहा हमारे मौक़िफ़ में
कोई चेंज नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से अपने मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसकी इज्जत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमसे छीना गया है हम उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें। आप अभी अपने पुराने पर कायम है, लेकिन अभी आपने रास्ता खुला रखा है। सपोर्ट नहीं करते। सलमान जी, कांग्रेस पार्टी जाएगी ना बात करने के लिए? सलमान जी, हक बनता है कांग्रेस पार्टी बात करने के लिए जाएगी? अपने मुल्क से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मांगना। बिल्कुल, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। इतना ही वक्त है मेरे पास। इन्होंने कश्मीर का मामला किया। हम चाहते हैं बातचीत हो, इलेक्शन हो जल्द से जल्द, चलिए लेजिस्लेशन आए। बहुत महत्वपूर्ण। चलिए, कांग्रेस भी चाहती है कि बातचीत में हिस्सा लें और पीडीपी ने भी अपने विकल्प खुले रखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कल तक इस बारे में पुख्ता जानकारी सामने आ सकती है। आप सबका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर हम कश्मीर में राजनीतिक प्रोसेस को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तभी लोकतंत्र की जड़ों को और ज्यादा मजबूत करते हम दिखाई देंगे। 2018 के बाद से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है और वक्त आ गया है कि अब ऐसी सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द बहाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।